मेरे भाई, आपका पुनः स्वागत है आज फिर सच की सीरीज में। आज हम जिक्र करेंगे जो एसएससी के शिक्षकों के द्वारा दिल्ली में जो प्रोटेस्ट किया गया। बेशक होना भी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना सबका अपना अपना दायित्व है। लेकिन उस आंदोलन के दौरान एक शिक्षक ने कहा कि जी एक प्रशासन के आदमी से ये क्या सदन लगा रखे हो भाई, उसकी भी बाधाएं होगी। उसने रोका कि आप इसके आगे नहीं जा सकते। तो उस बौखलाए हुए शिक्षक, उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेने से किसी का कद बड़ा हो जाता है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने बड़े बौखलाए से कहे कि जी क्या सदन लगा रखा है। तो उस पुलिस के जवान ने कहा जी पहने होते इस वर्दी को तो शायद पता चलता। तो उन्होंने कहा कि जो तुम ये वर्दी पहने हो इसे हमने 2017 में पहनकर उतार दिया। तो उस सेना के जवान ने कहा पुलिस के जवान ने कि जी सर मर्द होते तो पहने होते। इतने में वो सर मानो कि जैसे बौखला गए, एकदम से झल्ला गए और उन्होंने कहा कि जो तुम आज पहने हो इसे हमने 2017 में पहनकर उतार दिया और न जाने कितनों को हमने पहना भी दिया, न जाने कितने लोगों को हमने पहना भी दिया। बात बेशक सच है सर, आपने पहना दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मुझे पता है मेरी आवाज़ आप तक तो नहीं जाएगी, लेकिन आपके लकड़बग्घों तक तो ज़रूर चली जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत अच्छी बात है आपने उसे वर्दी पहना दिया उस लड़के को। हो सकता है आप उससे कुछ ये भी मर्यादाएं सिखाते हैं कि बेटा अगर कोई लड़की हो, कोई प्रोटेस्ट कर रही है तो उसे लेडीज़ पुलिस के ही द्वारा छूना, चूँकि उसमें एक मैम भी थी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमें ज़बरदस्ती खींचा गया और हम लोगों को मारा गया, पीटा भी गया और कोई भी लेडीज़ पुलिस नहीं थी। इस तरह की बर्बरताएं हमारे साथ हुई जिन्स के द्वारा। क्या ये दिल्ली पुलिस की नामर्दगी है? तो मैं सर आपसे पूछता हूँ, क्या आपने उस लड़के को वर्दी पहनाते वक्त शिक्षण में आपने क्या उसे ये चीज़ नहीं सिखाई? अगर नहीं सिखाई तो मुझे आपके शिक्षण और आपके वर्दी पहनाने पर भी शक है। या आप सिखाए तो उसने सीखा क्यों नहीं? और मुझे कभी कभी बड़ी ये हैरानी होती है। उसमें एक महिला टीचर भी थी, उनका भी नाम नहीं लेंगे, बड़ी वो भी चर्चित हैं अपने टीचिंग के मायने में। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसी ऐसी बर्बरताएं हुई, दिल्ली पुलिस की ये नामर्दगी हुई हमारे साथ। तो मैं पूछता हूँ यार, कहीं भी अगर कोई औरत दिक्कत में हो, परेशानी में हो, अगर कोई मर्द वहाँ चला जाता है, उसकी हेल्प कर देता है, उसकी मदद करता है, तो ये मर्दानगी होती है मर्द की। ये कही जाती है कि ये मर्दानगी हो गई। लेकिन अगर वही औरत लड़ रही हो, प्रोटेस्ट कर रही हो, झगड़ा कर रही हो, कुछ भी हो, अगर वहाँ मर्द चला जाता है या उसे छू भी लेता है तो उसकी वर्जिनिटी चली जाती है। वो नामर्द कैसे हो सकता है यार? मेरे भाई, मुझे बड़ी अफसोस की बात होती है, क्योंकि मेरे भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देश की उन्नति ये 30,000, 40,000, 50,000 या 80,000 की नौकरी दे देने से तो नहीं हो सकती। देश की उन्नति ट्रेड से होगी, बिजनेस से होगी, इवन देश के कुछ बड़े हिस्सों को बड़े पैमाने में प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत भी है, तभी होगी। क्योंकि मेरे भाई महाभारत का एक श्लोक आता है कि काशिष्य परमेशराशा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतानें इतनी नपुंसक कैसे हो सकती हैं यार कि हमें नौकर बना लो, हम नौकर बनना चाहते हैं।